प्रश्नावली 6 क्वेश्चन नंबर 1 इन्हें परिभाषित करें और प्रत्येक के लिए अधिक से अधिक उदाहरण दें। देखिए यहाँ पे कोण, न्यून कोण, समकोण कोण, समकोण, अधिक कोण, पुनर्युक्त कोण है। तो इसके बारे में पहले समझ लेते हैं। यहाँ देखिए शून्य कोण क्या होता है, मतलब कोण के ये टाइप्स दिया हो, इसको मैं डिटेल में समझाऊंगा। यहाँ देखिए यहाँ पे चित्र दिया गया है कोण का। यहाँ करें कि जिस कोण का मान शून्य हो, उस कोण को बनाने वाली दो किरणें एक दूसरे पर चढ़ी हो तो वह शून्य कोण है, मतलब 0 डिग्री का कोण शून्य कहलाएगा। अब देखिए न्यून कोण, जिस कोण का मान 0 से लेकर 90 के बीच में हो, 90 से कम हो, पर 90 से कम हो, तो ऐसे लिखेंगे 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में न्यून कोण बोलेंगे। उसके बाद देखिए समकोण, जिस कोण का मान क्या है 90 डिग्री हो तो वह समकोण हो गया। अधिक कोण देखिए 90 से ज्यादा 180 से, तो ऐसे लिखेंगे 90 से 180 के बीच में जो आएगा उसको अधिक कोण बोलेंगे। एक देखिए सरल कोण क्या होता है, 180 डिग्री को सरल कोण कहते हैं। अब देखिए पुनर्युक्त, जिस कोण का मान 180 से ज्यादा और 360 से कम हो तो वह प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण। यहाँ पर देखिए पुनर्युक्त कोण लिखा हुआ, क्या पे कितना 180 से 360 के बीच में जो आएगा उसको प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण करेंगे। एक पूर्ण कोण क्या होता है, 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए शून्य कोण को 0 डिग्री। देखिए मैं शॉर्टकट में लिख के दिखा रहा हूँ आपको समझाने के लिए सिर्फ। यहाँ देखिए शून्य कोण किसको कहेंगे, शून्य को कहेंगे शून्य कोण। या न्यून कोण 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच को जो कोण आएगा उसको न्यून कोण बोलेंगे, जैसे कि 10 डिग्री, 25 डिग्री, 45, ये मतलब 0 से लेकर 90 के बीच में होना चाहिए। 90 नहीं, 90 से कम ही होना चाहिए। समकोण को 90 डिग्री बोलेंगे, समकोण को 90, डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं है। या देखिए अधिक कोण क्या होता है, 90 से ज्यादा लेकिन 180 से कम होना चाहिए, तो ये अधिक कोण हो गया। अब सरल कोण या रिजु कोण किसको कहेंगे, जिसका मान 180 डिग्री हो उसको सरल कोण या रिजु कोण। आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए मैं ये पहले समझा दिया, उसके बाद आपको आगे मैं जब क्वेश्चन बताऊंगा तो आसानी से समझने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। या देखिए प्रतिवर्ती या पुनर्युक्त कोण करें, जिस कोण का मान 180 से ज्यादा और 360 से कम, तो 180 से 360 के बीच में। पूर्ण कोण क्या होता है, 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहते हैं। तो अब चैप्टर पर क्वेश्चन नंबर 1 इन्हें परिभाषित करें और प्रत्येक का अधिक से अधिक उदाहरण दे। देखिए न्यून कोण 0 से लेकर 90 के बीच के कोण को न्यून कोण कहते हैं या कहलाता है। आपको कॉपी पे लिखना है या लिखना है तो आप पेंसिल से लिख सकते हो। जैसे उसका उदाहरण देंगे 15 डिग्री, 30 डिग्री, 89 डिग्री। 0 से लेकर 90 के बीच में जो आएगा वो न्यून कोण होगा। समकोण 90 डिग्री को समकोण कहते हैं। तो इसमें एक ही उदाहरण 90 डिग्री हो जाएगा। अधिक कोण 90 डिग्री से अधिक 180 से कम अधिक कोण कहलाता है, जैसे कि 120 डिग्री, 135, 165, 175 इत्यादि। इसी तरह बहुत सारा होगा। 90 से 180 के बीच में अधिक कोण। पुनर्युक्त कोण 180 से ज्यादा 360 से कम पुनर्युक्त कोण कहलाता है। तो 150, 195, 90, 270 आ गया, तो ये सब पुनर्युक्त कोण है। इस तरह यहाँ आपको सॉल्व कर लेनी। नंबर 2 में मिलान करें, सारणी 1 दिया हुआ है और सारणी 2 दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए ये 60 डिग्री है, तो किस कोण में आएगा, तो ये न्यून कोण में आ जाएगा, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं 0 से लेकर 90 के बीच में न्यून कोण आएगा। अब देखिए 110 डिग्री है, तो 110 डिग्री क्या हो जाएगा, 110 डिग्री होगा, ये अधिक अधिक कोण आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 90 से लेकर 180 के बीच में जो बच गया उसको पुनर्युक्त कोण कह देंगे। कि ये तो 180 और यहाँ पे 360 के बीच में जो आएगा उसको पुनर्युक्त कोण कहते हैं। यहाँ पे मतलब जो पढ़े हैं वही से सब रिलेटेड है। अब देखिए सारणी 2 में न्यून कोण किसको बोलेंगे, यहाँ पर पहले देखिए समकोण सीधा सीधा जो कोण है उसको, और समकोण हुआ यहाँ पे शून्य कोण, तो शून्य कोण यहाँ पे मिला देंगे। रिजु कोण 180 डिग्री को कहेंगे और 360 डिग्री को पूर्ण कोण कहेंगे। उसके बाद देखिए पुनर्युक्त कोण यहाँ पे कोण हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए अधिक कोण क्या हो जाएगा, 155 डिग्री को अधिक कोण कहेंगे। उसके बाद देखिए न्यून कोण भी 45 डिग्री 55 डिग्री आ जाएगा। उसके बाद जो बच गया उसमें इसको मिला देंगे 250। मतलब डेफिनेशन अगर क्लियर है तब आप आराम से बना। नंबर 3 नीचे दिए गए कोणों को मापे और उनके नाम लिखे। जैसे यहाँ देखिए चंदा रख लेते हैं, यहाँ पर ये ध्यान रखना कि ये जो पॉइंट है इसको यहाँ पर रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे। देखिए कितना डिग्री का कोण आया, ये 60 डिग्री का आया, क्योंकि यहाँ पे लाइन खिंचा हुआ है तो ये 60 डिग्री कर देंगे। 60 डिग्री को क्या बोलेंगे, न्यून कोण बोलते हैं हम लोग। न्यून कोण पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखिए इसको माप लेते हैं, इसको माप लेते हैं, इस ऐसे माप लेंगे तो ये कितना डिग्री हो गया, 120 डिग्री हुआ। 120 डिग्री और 120 डिग्री क्या बोलेंगे, अधिक कोण बोलेंगे, तो लिख देंगे अधिक कोण, अधिक कोण, अधिक कोण। उसके बाद देखिए ये क्या है, ये पूरा पूरा है कितना, यहाँ पे देखिए कितना है, पूर्ण कोण या शून्य एंगल लिख सकते हैं, मतलब क्या पूर्ण कोण भी लिख सकते हैं। पूर्ण है ये आधा है, 180 है पूरा पूरा। यहाँ देखिए 180 डिग्री को क्या बोलेंगे, सरल कोण या रिजु कोण। तो लिख देते हैं यहाँ पे 180 लिख देंगे, उसके बाद लिख देंगे रिजु कोण या सरल कोण आप लिख सकते हो। उसके बाद देखिए इसको क्या, सीधे सीधे है तो ये 90 डिग्री का आ जाएगा, कि आप लिख देंगे 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री को क्या बोलते हैं, समकोण बोलते हैं, तो लिख देंगे समकोण। और इसको माप लेते हैं, यहाँ देखिए ये पूरा कितना है, 180 है। उसके बाद इधर उल्टा करके माप लेंगे, ऐसे उल्टा करके माप लेंगे तो ये देखिए कितना आया, कितना डिग्री, तो 180 और कितना आया, ये 35 डिग्री है।
तो 30 और 5 35, तो 180 और 35 डिग्री जोड़ लेते हैं तो कितना आ जाएगा, 0 8 3 11 2 210 डिग्री। 210 डिग्री कितना होगा, 210 डिग्री हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कितना कितना के बीच में आ जाएगा, 180, और ये प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। तो लिख देंगे प्रतिवर्ती कोण या उपरयुक्त कोण, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, और कितना डिग्री है, 210 डिग्री, 210 डिग्री लिख। 4 स्केल और चांद की सहायता से 30 डिग्री, 45, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री और 135 डिग्री का कोण बनाइए तथा रेखाखंड के अक्षर निरूपित करिए और कोण का नाम भी लिखिए। यहाँ पे देखिए बना लेते हैं, कितना है 30 डिग्री। तो क्या करेंगे, पहले एक रेखाखंड खींच लेंगे। यहाँ पे अच्छे से आपको बनाना एक रेखाखंड और बीच में ऐसे डॉट लगा देंगे। उसके बाद कितना है 30 डिग्री, सबसे पहले 30 डिग्री है तो यहाँ पे रख देंगे और यहाँ पर रख के इसको बना देंगे कितना 30 डिग्री। तो 30 डिग्री कहाँ गया, यहाँ पे आया, यहाँ पर। तो इसको इससे मिला देंगे, इसको इससे मिला देंगे और यहाँ पे ऐसे लिख देंगे तो ये कितना है 30 डिग्री। तो 30 डिग्री का क्या आ जाएगा, न्यून कोण, लिख देंगे न्यून कोण, न्यून कोण। नाम भी लिख लेते हैं, कुछ भी आप लिख सकते हो, पी क्यू आर जो भी लिखना है ऐसे लिख देंगे, क्यू पी आर बराबर कितना 30 डिग्री, ऐसे ही लिख देना। ये हो गया। उसके बाद कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री बना लेंगे। 45 डिग्री भी उसी तरह बनाएंगे, यहाँ से इसी से मैं खींच दे रहा हूँ, आपको अच्छे से खींचने के लिए ये स्केल का यूज कर लेना। इसी से मेरा हो जा रहा है तो यहाँ पे कर दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 45 डिग्री है, 45 डिग्री यहाँ पर ले जाएंगे तो ऐसे इसको मिला देंगे। ये कितना है 45 डिग्री, लिख देंगे 45 डिग्री और कुछ नाम लिख देते हैं, ए बी सी लिख देते हैं। 45 डिग्री को भी क्या बोलेंगे, न्यून कोण ही बोलेंगे। तो लिख देंगे न्यून कोण, न्यून कोण बराबर कितना लिख देंगे, कितना बी ए सी, इस तरह लिख देंगे तो ये भी एंगल हो जाएगा। 60 डिग्री कैसे मापेंगे, पहले यहाँ पे लाइन खींच देंगे, उसके बाद ऐसे एरो लगा देंगे। 60 डिग्री है तो 60 डिग्री बना लेंगे, 60 डिग्री ऐसे बना लेंगे, 60 डिग्री यहाँ पर है। उसके बाद इसको ऐसे मिला लेंगे, मिला लेंगे। उसके बाद ये कुछ भी नाम रख सकते हैं, क्यू पी आर ऐसे लिख देंगे। 60 डिग्री है तो लिख देंगे क्यू पी आर बराबर 60 डिग्री और ऐसे लिख देंगे न्यून कोण, कोमा देख लिख सकते हैं न्यून कोण, न्यून कोण ऐसे लिख देंगे। अब हो गया। यहाँ पे नंबर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो ऐसे ही आपको लिख देनी। अब देखिए कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री भी बना लेंगे। 60 डिग्री पहले एक यहाँ पे रेखाखंड खींचेंगे और ऐसे रख देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे सीधे रखेंगे। 90 डिग्री कहाँ है, 90 डिग्री यहाँ पर है, यहाँ पर ले जाएंगे और इसको इससे सीधे मिला देंगे तो ये आ गया 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री ऐसे लिख देंगे ए बी सी। तो यहाँ पे ए बी सी बराबर 90 डिग्री कोण ए बी सी और कॉमा दे देंगे। समकोण ए बी सी को कहते हैं, मतलब 90 डिग्री को समकोण कहते हैं, समकोण लिख देंगे। अब देखिए कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री भी इसी तरह बना लेंगे। तो पहले करेंगे क्या, रेखाखंड खींच लेंगे, रेखाखंड यहाँ पर ले जाएंगे और कितना है 120 डिग्री तो ले जाएंगे, इसको 120 डिग्री बना देंगे, यहाँ पर ले जाएंगे और उसके बाद इसको इससे मिला देंगे। तो ये आ गया कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री। आप नामकरण कर सकते हो पी क्यू आर, ऐसे लिख देंगे कोण पी क्यू आर बराबर 120 डिग्री। 120 डिग्री को क्या बोलते हैं, अधिक कोण, तो लिख देंगे अधिक कोण, अधिक कोण। 120 हो गया। अब देखिए 135 है तो एक रेखाखंड खींचेंगे, एक रेखाखंड खींचने के बाद बीच में डॉट लगाएंगे और जाएंगे 120 डिग्री पर। तो 120 डिग्री कहाँ, यहाँ पर है, 120 डिग्री उससे मिला देंगे, 120 डिग्री इसको मिला देंगे तो ये आ गया 120 डिग्री और नामकरण कर देंगे ए बी सी। तो ऐसे लिख देंगे कोण ए बी सी, सॉरी 120 नहीं 135 है, आपको इसी तरह ले जाना है और ऐसे मिला देना है। तो 135 डिग्री और 135 डिग्री को अधिक कोण लिख देंगे। तो आज घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है, इसका अंश माप कितना है। इसी में एक बहुत सारा क्वेश्चन दिया गया है। यह सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण और घूम जाएगी, दी गई कोण पर बनाकर ज्ञात करें। यहाँ देखिए घड़ी सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है, 15 मिनट में कितनी घूर्णन, मिनट की सुई। देखिए मिनट की सुई 1 घंटा में कितने डिग्री का, मतलब क्या एक वृत्त बनाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे 60 मिनट बराबर 60 मिनट, 60 मिनट बराबर 360 डिग्री लिख देंगे, डिग्री लिख देंगे। तो 1 मिनट बराबर कितना घूर्णन हो जाएगा, तो क्या करेंगे 360 बटे में कर देंगे क्योंकि एक यहाँ पे छुपा रहता है। देखिए 60 मिनट मतलब क्या, जो मिनट की सुई होती है, जैसे मान के चलिए 1 बज रही है तो 1 घंटा बजाने के लिए फिर से यहाँ पे यहाँ लाना पड़ेगा, मतलब घूमना पड़ेगा। तो मतलब क्या 1 घंटे में कितना 360 डिग्री का कोण बना रही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 6 के 36, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बन रहा है, 6 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे क्या रहा है कि 6 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ये यहाँ पे आगे इसका अंश माप कितना है, तो यहाँ पे करें 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है। तो 15 मिनट में, तो पहले क्या करेंगे 15 मिनट निकाल देंगे। तो 15 मिनट बराबर, 15 मिनट बराबर क्या करेंगे 6 से गुना कर देंगे, 6 से, तो 15 छके 90 डिग्री आ गया। एक आंसर ये आया। इसका अंश माप कितना है, अंश माप कितना है, तो लिख देंगे अंश माप बराबर, अंश माप बराबर
अंश माप बराबर, देखिए 90 360 डिग्री को क्या करेंगे, 360 डिग्री में 90 डिग्री घूरना है, तो अंश माप 90 डिग्री को ऊपर रखेंगे। 0 0 9 चौके 36, कितना है 104, सॉरी 1/4 भाग है, 1/4 भाग आया, तो एक आंसर ये हुआ। मैं शुरू से समझाऊंगा अभी। उसके बाद करा कि यह सुई 10 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी। तो देखिए एक लिख देंगे, चूंकि 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, अभी निकाले हैं 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो कह रहा है 10 मिनट में कितना, तो 10 से गुना कर देंगे, 10 गुना 6 डिग्री है ये, 10 गुना 6 तो 60 डिग्री हो जाएगी। और यहाँ पर नहीं करा कि इसका मतलब क्या, सुई बनाकर दिखाइए, तो क्या करेंगे 90 डिग्री का है तो इसको दर्शा देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सीधे रखेंगे, यहाँ पर ये 90 डिग्री दर्शा देंगे, तो यही हो गया। इस तरह यहाँ बना देना है, 90 डिग्री का दर्शा लेंगे। देखिए एक बार और समझते हैं, घड़ी में मिनट की सुई 15 मिनट में कितनी घूर्णन करती है इसका, तो यहाँ देखिए 60 मिनट, आपको सीधे याद रखना है 60 मिनट में 360 डिग्री का घूर्णन हो रहा है। मतलब क्या, ये जो मिनट वाली सुई है, क्योंकि 60 मिनट में घूम रही है, कितना पूरा घड़ी ही घूमी जा रही है, तो 60 मिनट बराबर 360, तो 1 मिनट में बराबर कितना आ जाएगा 301, एक नियम पे ये बनेगा, तो 360 बटे यहाँ पे कर देंगे, तो 1 मिनट में कितना डिग्री आया, 6 डिग्री आया। तो 15 मिनट में तो 15 से गुना कर देंगे, तो 15 छके 90 मिनट, 90 डिग्री आया एक, तो एक आंसर ये हुआ। उसमें अंश माप इसका कितना है, तो मतलब 90 डिग्री बना, तो 360 में से अंश माप मतलब कितना इसका माप है, तो 360 में से मतलब 360 बटे में ऊपर में 90 कर देंगे, उतना निकाल देंगे, तो जैसे प्रतिशत निकलता है ऐसे ही निकाल देंगे, तो कितना 1/4 भाग आया। तो और करा 1 मिनट, पहले कहीं कह रहा है क्वेश्चन में 10 मिनट में, तो इसलिए ऐसे लिख देंगे, इसलिए 10 मिनट बराबर, मतलब इसमें 3 क्वेश्चन फिट किया गया, तो 1 मिनट बराबर 6 डिग्री यहाँ पर निकालेंगे, तो 10 मिनट करा है तो 10 से गुना कर देंगे, तो 60 डिग्री आ जाएगा। और इसी कहीं अगर आपको डाउट है तो कमेंट में पूछिए। इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।